हम सब प्रेरणा यानी मोटिवेशन चाहते हैं ना, कौन नहीं चाहता। पर क्या कभी ये सोचा है कि क्या जरूरत से ज्यादा मोटिवेशन नुकसान भी कर सकता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ रिसर्च है, विश्लेषण है। देखते हैं कि ये जो हमेशा आगे बढ़ते रहने की धुनें, ये कब और कैसे हमारे लिए उल्टी पड़ सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बारीक संतुलन का मामला है। हाँ। हम समझेंगे कि प्रेरणा दिमाग पर कैसे काम करती है, कब ये अच्छी चीज से बुरी बन जाती है, और आजकल की जो इन्फ्लुएंसर संस्कृति है, हाँ, वो भी है, वो इसमें क्या भूमिका निभा रही है। मकसद यही है कि प्रेरणा के, आप कह सकते हैं, दोनों पहलू सामने लाएं। तो चलिए दिमाग से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि मोटिवेशन से अच्छा लगता है, वो शायद डोपामाइन की वजह से होता है। हाँ। पर जब ये एहसास, ये फीलिंग बहुत ज्यादा हो जाए, तब क्या? सही कहा आपने। डोपामाइन हमें लक्ष्य की तरफ खींचता है, वो किक देता है। लेकिन यहीं पर यर्ग्स-डॉडसन नियम आता है। यर्ग्स-डॉडसन? अच्छा। हाँ, सोचिए, एक तरह का स्वीट स्पॉट होता है। मतलब थोड़ा तनाव या उत्तेजना, जिसे हम अराउजल कहते हैं, वो प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। ठीक है। लेकिन उस एक पॉइंट के बाद ज्यादा मोटिवेशन या कहें कि ज्यादा दबाव, वो दिमाग के लिए शोर जैसा बन जाता है और प्रदर्शन असल में गिरने लगता है। अरे, मतलब ज्यादा हमेशा बेहतर वाली बात यहाँ फिट नहीं बैठती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो काफी चौंकाने वाला है कि ज्यादा मोटिवेटेड होने से परफॉर्मेंस गिर सकती है। हाँ, और इसका एक कारण है हमारे दिमाग का एक हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा। जो हमारी सोच, प्लानिंग, ध्यान, इन सब को कंट्रोल करता है। जब हम लगातार बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो ये हिस्सा बस थक जाता है। इसे अटेंशन फटीग कहते हैं। अटेंशन फटीग मतलब ध्यान देने की क्षमता ही कम हो जाती है। एग्जैक्टली। आपकी फोकस रखने की बैटरी डाउन हो जाती है एक तरह से। तो ये तो हुई दिमागी थकान। इसके अलावा और क्या नेगेटिव असर हो सकते हैं इस ओवर मोटिवेशन के? एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, उसे कहते हैं ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। ओवर जस्टिफिकेशन, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब किसी काम के लिए बाहरी इनाम, जैसे मान लीजिए पैसा या बहुत ज्यादा तारीफ मिलने लगता है, हाँ, तो उस काम को करने की जो अंदरूनी खुशी होती है, जो मजा आता है, वो शायद कम हो सकता है। अच्छा, मतलब अगर मुझे पेंटिंग का शौक है और फिर मुझे उसके लिए पैसे मिलने लगे, तो हो सकता है पैसे हटने पे मेरा शौक ही। बिल्कुल, वो बाहरी इनाम अंदरूनी प्रेरणाओं को, कह सकते हैं, ओवरराइड कर देता है। और इसके साथ ही लगातार बाहरी दबाव, जैसे वो कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट, हाँ, वो तो है, वो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है, और ये हार्मोन लंबे समय में हमारी क्रिएटिविटी और याददाश्त के लिए अच्छा नहीं है। तो दिमागी लेवल पर तो ये साफ है कि ज्यादा प्रेशर उल्टा पड़ सकता है। अब इसका असर समाज में कैसे दिख रहा है? आजकल ये टॉक्सिक मोटिवेशन शब्द बहुत सुनने में आता है। हाँ, जैसे बस पॉजिटिव रहो, या वो हसल कल्चर, रुको मत लगे रहो वाली सोच। इसमें इन्फ्लुएंसर्स का क्या रोल देखते हैं आप? देखिए, इन्फ्लुएंसर्स अक्सर एक ऐसी चमक दमक वाली थोड़ी अवास्तविक जिंदगी दिखाते हैं जिसे पाना शायद सबके लिए मुमकिन ना हो। सही बात है। और वो मोटिवेशन को कई बार एक प्रोडक्ट की तरह बेचते हैं। कई बार ये भी नहीं बताते कि ये स्पॉन्सर्ड है। ज्यादा लाइक्स, ज्यादा व्यूज के लिए वो जानकारी को सेंसेशनल बना सकते हैं, या कभी कभी गलत जानकारी भी फैला सकते हैं, जैसे सेहत से जुड़े मिथक। अच्छा। कुछ ऑनलाइन फोरम्स पर लोग इसे विषाक्तता का आत्मनिर्भर तंत्र कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां लोग झूठे आदर्शों के पीछे भागते रहते हैं और उनका इमोशनल और कभी कभी फाइनेंशियल नुकसान भी होता है। अरे बाप रे। हाँ, और वैनिटी फेयर जैसे पब्लिकेशंस ने भी कवर किया है कि कैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर अपनी असल परेशानियां छुपाते हैं, बस मोटिवेशनल बातें करते रहते हैं। ये तो काफी गंभीर बात है। तो एक तरफ तो हमें प्रेरणा चाहिए आगे बढ़ने के लिए, दूसरी तरफ ये नुकसान भी कर सकती है। तो इस दो धारी तलवार से कैसे निपटें? मतलब संतुलन कहाँ मिलेगा? संतुलन के लिए अपनी अंदरूनी इच्छा, मतलब आप कोई काम क्यों करना चाहते हैं, और बाहरी लक्ष्य, यानी आप क्या पाना चाहते हैं, इनको मिलाना जरूरी है। ठीक है। वो यर्ग्स-डॉडसन लॉ वाली बात याद है? उसका स्वीट स्पॉट पहचानने की कोशिश करें। कितना प्रेशर आपके लिए ठीक है और कब ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, मतलब सेल्फ अवेयरनेस। बिल्कुल। नियमित आराम करना, काम से हटकर दूसरी एक्टिविटीज में लगना, जैसे नेचर में टाइम बिताना, और हाँ, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना कम करना, ये सब मदद करता है। सबसे जरूरी है अपने लक्ष्यों को अपनी वैल्यूज से जोड़ना और अपनी मेंटल हेल्थ पर नजर रखना। क्या असल जिंदगी के कुछ उदाहरण है जहां हम ये सब होता हुआ देख सकते हैं? मतलब ये बर्नआउट या प्रेरणा का कम होना। हाँ, बिल्कुल है। जैसे बहुत ज्यादा अकादमिक या एथलेटिक प्रेशर झेल रहे छात्र या खिलाड़ी, वो अक्सर बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। हाँ, सुना है।
कुछ खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उनकी प्रेरणा कम हो गई। जैसे एलेक्स रॉड्रिगेज का उदाहरण दिया जाता है कि भारी इनाम के बाद शायद वो ड्राइव कम हो गई। अच्छा। और आजकल का जो हसल कल्चर है, हर वक्त काम करने का दबाव, उससे लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है। बिल्कुल। और इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर लोग कई बार बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं या सेहत को लेकर गलत फैसले कर बैठते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मोटिवेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, एक ईंधन है। हाँ, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वरना ये हमें ही जला सकता है। एकदम सही कहा। साइंस भी यही कहता है कि हद से ज्यादा दबाव असल में हमारी क्षमता कम कर सकता है। और इन्फ्लुएंसर से मिलने वाली प्रेरणा अक्सर बाहरी दिखावे और उनके अपने फायदे से जुड़ी होती है, जो हमारी अंदरूनी शांति को भंग कर सकती है। सच्ची और टिकाऊ प्रेरणा वो है जो हमारे अपने मूल्यों से, हमारी अपनी वैल्यू से निकलती है, जिसमें आराम की, सेल्फ केयर की जगह हो और जहां तनाव हमारे काबू में रहे। इस पूरी चर्चा से एक सोचने वाली बात निकलती है मेरे लिए। हाँ, कहिए। कि हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए है या उसका हमारे लिए वाकई कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल। शायद अपने क्यों को फिर से देखना, उसे समझना ही प्रेरणा को सही और सेहतमंद दिशा में रखने का पहला कदम हो सकता है। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।